मित्रों, नीम करौली बाबा की शिक्षाएं सरल, गहरी और आध्यात्मिक थी। उन्होंने अपने अनुयायियों को जीवन के सच्चे उद्देश्य और उच्चतम सिद्धांतों की दिशा में मार्गदर्शन किया। मित्रों, आइए जानते हैं उनकी मुख्य शिक्षाएं के बारे में। मगर ये जानने से पहले कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप इस तरह की अनेक जानकारी का भविष्य में भी लाभ ले सकें। नीम करौली बाबा ने भगवान के प्रति विश्वास की शक्ति और भक्ति के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सिखाया कि जब आप पूरी तरह से एक उच्च शक्ति के प्रति समर्पित होते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो आपकी इच्छाएं ऐसी तरीकों से पूरी होती हैं जिन्हें आप पूरी तरह से समझ नहीं सकते। उनकी प्रसिद्ध कहावत, सभी से प्रेम करो, सभी की सेवा करो, भगवान को याद करो, इस विचार को प्रकट करती है कि प्रेमपूर्ण ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने से संतोष और समृद्धि प्राप्त होती है। उनकी मुख्य शिक्षाएं निम्नलिखित हैं। एक, ईश्वर के प्रति भक्ति। नीम करौली बाबा ने भक्ति के महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि हर व्यक्ति को भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम में विश्वास रखना चाहिए। भक्ति से न केवल आत्मा की शुद्धि होती है, बल्कि जीवन में शांति और संतोष भी आता है। बाबा का प्रसिद्ध उद्धरण था, भगवान का नाम जपने से सब दुख दूर हो जाते हैं। 2, सभी से प्रेम करो। नीम करौली बाबा का मानना था कि हमें सभी से प्रेम करना चाहिए, चाहे वे हमारे मित्र हों या शत्रु। उनका कहना था, सभी से प्रेम करो, सभी की सेवा करो, भगवान को याद करो, प्रेम और करुणा से ही जीवन में सुख और शांति आती है। उन्होंने प्रेम को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया। 3, ईश्वर में विश्वास और समर्पण। बाबा ने यह सिखाया कि जीवन के सभी अनुभवों को ईश्वर की इच्छा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। समर्पण से ही आत्मा को शांति और संतोष मिलता है। उनका कहना था, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखो, वह हर समस्या का समाधान करता है। 4, सेवा। नीम करौली बाबा ने अपने अनुयायियों को निस्वार्थ सेवा की महत्वपूर्णता समझाई। उनका कहना था कि दूसरों की सेवा करने से आत्मा की शुद्धि होती है और व्यक्ति को संतोष मिलता है। सेवा का कोई बड़ा या छोटा रूप नहीं होता, बल्कि सेवा करने से भीतर की शांति और दिव्यता बढ़ती है। 5, ध्यान और साधना। बाबा ने ध्यान और साधना को आत्मा की उन्नति के लिए आवश्यक बताया। वे मानते थे कि नियमित ध्यान से मन की शांति मिलती है और व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकता है। ध्यान और साधना से ही ब्रह्मा के साक्षात्कार का मार्ग खुलता है। 6, जीवन को सरल बनाओ। नीम करौली बाबा ने जीवन को सरल और विनम्र बनाने की सीख दी। उन्होंने कहा कि जीवन में अधिक भौतिकता और घमंड से बचना चाहिए। जो चीजें आवश्यक नहीं हैं, उन्हें छोड़ देना चाहिए और केवल आवश्यक चीजों में संतुष्ट रहना चाहिए। सरलता और विनम्रता से जीवन में शांति आती है। 7, आध्यात्मिकता का उद्देश्य। बाबा के अनुसार आध्यात्मिकता का उद्देश्य सिर्फ खुद को जानना नहीं है, बल्कि आत्मा को ब्रह्मा से जोड़ना है। उनका कहना था, तुम जो भी हो, तुम भगवान का अंश हो। तुम्हारा सच्चा रूप दिव्य है। 8, मदद और सहानुभूति। नीम करौली बाबा ने हमेशा अपने अनुयायियों को मदद करने और सहानुभूति दिखाने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, अगर तुम किसी की मदद कर सकते हो तो करो, क्योंकि यह तुम्हारा धर्म है। दूसरों की समस्याओं में मदद करना और उनके लिए सहानुभूति दिखाना हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है। 9, विश्वास और सच्चाई। बाबा ने सत्य के मार्ग पर चलने को बहुत महत्व दिया। उनका कहना था कि सच्चाई हमेशा अंततः सामने आ जाती है और झूठ से कभी भी स्थायी शांति नहीं मिल सकती। विश्वास,
सत्य और ईश्वर के प्रति निष्ठा से ही जीवन में सच्ची संतुष्टि मिलती है। 10 कर्म। नीम करौली बाबा ने कर्म के सिद्धांत को समझाया। उनका कहना था कि हमारा हर कर्म, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और अच्छे कर्मों की दिशा में अपना जीवन जीना चाहिए। नीम करौली बाबा की शिक्षाएं आत्मिक शांति, प्रेम, विश्वास और समर्पण के सिद्धांतों के माध्यम से जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में मार्गदर्शन करती हैं। उनके जीवन और उपदेशों ने लाखों लोगों को आध्यात्मिक यात्रा पर प्रेरित किया। अस्वीकरण। उपरोक्त जानकारी धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। यह वीडियो या सामग्री इसकी कोई पुष्टि नहीं करती है। सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे इस जानकारी को अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं और विचारों के आधार पर देखें। मित्रों, आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। मित्रों, कृपया यह जानकारी अपने परिवार और दोस्तों को जरूर शेयर करें, जिससे वे लोग भी इस जानकारी का लाभ प्राप्त कर सकें। जय श्री राम, जय बजरंग बली। प्रभु श्रीराम और हनुमान जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। धन्यवाद।